हेलो, गुड नून। नमस्ते डॉक्टर BRC। नमस्ते नमिता मैडम। मेरा बेटी रितिका विश्वास अब 12 साल की है। तो इसका थैलेसेमिया डिटेक्ट हुआ था जब ये 3 महीने का था, और उसको वैक्सीन देने के लिए तब तो ये सब नहीं पता था वैक्सीनेशन क्या चीज़ है। तब जैसे जैसे एलोपैथी डॉक्टर जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे ही ट्रीटमेंट होता करते थे हम। तो तब उसको वैक्सीन देता था, सब बच्चों को जैसे देता है। तो वैक्सीन देने के जब ले गई थी उसका डोज था, तो डॉक्टर को देख के उसको अंदाज़ा लगा था कि इससे मुझको कोई गड़बड़ है। तो वो डॉक्टर टेस्ट करने के लिए दिया था, और तब हीमोग्लोबिन का भी दिया था। हीमोग्लोबिन तब वो उसका था 5 हो गया था हीमोग्लोबिन। तो उस समय बोला कि ये तो बहुत 5% हीमोग्लोबिन 5 है, तो ये बहुत डेंजरस बात है। अभी अभी इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बाद में टेस्ट हुआ, तो टेस्ट होने के बाद पता चला कि वो थैलेसीमिया पेशेंट है। तब तो मैं बहुत परेशान थी, और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर ने ऐसे कहा था कि इसमें इसका कोई इलाज भी नहीं है। फिर बस इसको खून चढ़ाते जाना है, खून चढ़ाते जाना है, बस वही कर। इस बीमारी जो रहता है जिसका, इसका लीवर ख़राब हो जाता है, इसका आँख में प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी में गड़बड़ हो जाता है। फिर और इसका ये पेशेंट का, ऐसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन फेरेटिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि आयरन बहुत बढ़ जाता है। तो डॉक्टर BRC का जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है वही जब पिलाना शुरू किया इसको, तो देखा कि और जो पैरामीटर्स होता है, जैसे कि लिवर फंक्शन, फेरेटिन लेवल, ये सब कम होते हो गया, रेंज में आ गया। और कभी फिर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसे। लेकिन मैंने DIP डाइट उसको देना नहीं छोड़ा, देते गए। फिर और डॉक्टर BRC का वीडियो हमने देखते गए। फिर एक दिन देखा कि डॉक्टर मानस समर का एक वीडियो आया, तो उसमें बोला कि ग्रीन जूस पिलाने से, डॉक्टर BRC बोला कि ग्रीन जूस पिलाने से ये बीमारी ठीक हो सकता है। तब से उसको मैंने ग्रीन जूस पिलाना शुरू किया। फिर ग्रीन जूस जब पिलाया तभी थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, और सब ठीक हो गया। उसका फेरेटिन लेवल कम हो गया। फिर मैंने अपना खुद ही डॉक्टर BRC को देख के जैसे मुझे हिम्मत आया कि धीरे धीरे उसका फॉलबाइट एक टैबलेट खा रहा था, उसको बंद कर दिया था। वो लॉकडाउन से पहले बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे डेज़िलॉक्स जो खा रहा था, डॉक्टर जैसे बोलता था उससे भी कम देने लगे हम, और देखते गए कि उसका फेरेटिन भी कम होते गया। लेकिन एक लेवल पे कभी कभी आবার फिर बढ़ जाता था हीमोग्लोबिन, फेरेटिन फिर बढ़ जाता था, फिर कम होता था, ऐसे चल रहा था। फिर ऐसे करते कलकत्ते में एक वाइस मेंबर है सौरभ बसाक, उसको तो 7.4 आया। तब मैडम भरोसा दिया कि आप देखिए, ऐसे करते जाइए, हो सकता है कि इसका ये ट्रांसमिशन से ये बाहर आ सकता है। फिर हमने मैडम से भरोसा किया, और हमने वो जूस DIP डाइट जो मैडम जैसे बोलते गए वैसे ही हम करते गए। कभी कभी इसका थोड़ा सा बुखार आया, कभी थोड़ा वीकनेस आया, फिर भी हमने ब्लड नहीं चढ़ाया। और अब देख ही रहे, ये तो एकदम ठीक ही है। थोड़ा बुखार आ गया था कल, तो मैडम बोला कि गर्म पानी में बैठ जाओ आधा घंटा, बस उसके बाद 5 मिनट ठंडा पानी में बैठ जाओ, बस सो जाओ। बस सो गया, और आज स्कूल नहीं गई। थोड़ा आज थोड़ा ये हुआ, धीरे धीरे वो अच्छा होने लगा, और अब तो मुझे आज पूरा फिट ही लग रहा है। थोड़ा वीकनेस है, और फिर फल जो है खिलाने से मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा। और मैडम तो सपोर्ट कर रही है, और डॉक्टर BRC सर है, सबको मेरे तरफ से
उनका हेल्प मिला। इसीलिए ये बीमारी से मुझे पता ही था कि और जो कोई बीमारी है जैसे कि ब्लड शुगर, थायराइड, किडनी का ट्रीटमेंट, ये सब ऐसे ट्रीटमेंट से हो जाता है। लेकिन मुझे एक ही प्रॉब्लम था, ये जो थैलासेमिया जो बीमारी है, ये तो मैंने हेरिडिटी का होता है ना, तो ये ठीक होगा कि नहीं मुझे डाउट था। तो अब मुझे डाउट नहीं है, अब लगता है कि ये धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। फिर ग्रीन जूस जब पिलाया तभी थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा और खूब ठीक हो गया। उसका फेरेटिन लेवल कम हो गया। फिर मैंने अपना खुद ही डॉक्टर BRC को देख के जैसे मुझे हिम्मत आया कि धीरे धीरे उसका फॉलबाइट एक टैबलेट खा रहा था, उसको बंद कर दिया था। वो लॉकडाउन से पहले बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे डेज़िडॉक्स जो खा रहा था, डॉक्टर जैसे बोलता था उससे भी कम देने लगे हम, और देखते गए कि उसका फेरेटिन भी कम होते गया। लेकिन एक लेवल पे कभी कभी आবার फिर बढ़ जाता था हीमोग्लोबिन, फेरेटिन फिर बढ़ जाता था, फिर कम होता था, ऐसे चल रहा था। फिर ऐसे करते कलकत्ते में एक वाइस मेंबर है सौरभ बसाक, उसका पता चला। फिर उससे मैंने डाइट लिया। तो सौरभ जी बोला था कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए बोल के उन्होंने एक भेजा था, एक प्रोटोकॉल भेजा था। उस प्रोटोकॉल को हमने 45 डेज़ जैसे उन्होंने बोला था, ग्रीन जूस पिलाओ, ये टमाटो जूस पिलाओ, जो बोला था वो आप लोगों को भेजा भी। वो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसका हीमोग्लोबिन कमते वो 5.2 हो गया था। तब सौरभ भी और रिस्क नहीं ले पाया, और हम भी घबरा गए थे। फिर ट्रांसफ्यूज़न फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन DIP डाइट हमने नहीं छोड़ा, इसीलिए उसका और तकलीफ कुछ नहीं था, बस हीमोग्लोबिन उसका कम हो रहा था। उसके 20-25 दिन के अंदर 20-25 दिन छोड़ के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना ही पड़ रहा था। फिर ऐसे करते खून का रिश्ता जो डॉक्टर BRC शुरू किया, वो तो मुझे पता लग ही गया था। फिर जब फॉर्म फिलअप किया, जब सब पूरा किया, तब मुझे लगा कि डॉक्टर BRC खुद जब सपोर्ट करने के लिए आ गए, तब और तकलीफ कुछ नहीं था, बस हीमोग्लोबिन उसका कम हो रहा था। उसके 20-25 दिन के अंदर 20-25 दिन छोड़ के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना ही पड़ रहा था। फिर ऐसे करते खून का रिश्ता जो डॉक्टर BRC शुरू किया, वो तो मुझे पता लग ही गया था। फिर जब फॉर्म फिलअप किया, जब सब पूरा किया, तब मुझे लगा कि डॉक्टर BRC खुद जब सपोर्ट करने के लिए आ गए, तब ये बीमारी से निकलने के बहुत सारे चांस हैं। इसीलिए मैंने फॉर्म फिलअप जो बोला था किया, और जैसे फिर नमिता मैडम को हेल्प मिला। नमिता मैडम जैसे बोलते गए हम वैसे करते गए। अभी भी कर रहा हूँ। और फिर उसको लास्ट ट्रांसमिशन हुआ था 7 जुलाई, मैंने 7/7/2022 को 7/7/2022 को उसका हीमोग्लोबिन हुआ था और ट्रांसमिशन हुआ था 7 तारीख में। हाँ, तो और अगस्त महीने में उसका फिर ट्रांसमिशन करवाना था। लेकिन मैडम ने बोला कि आप थोड़ा दिन रुक जाइए। तब उसका हीमोग्लोबिन किया हमने 7.2 था। मैंने भरोसा किया, मैडम को पूरा भरोसा किया, और मैंने हीमोग्लोबिन किया 7.2 था। मैडम बोला कि और एक वीक रुक जाइए, आप देखिए क्या होता है। मैंने रुक गया। रुक जाने के बाद वो 1 अगस्त को हमने हीमोग्लोबिन कराया था, तो 7.2 आ गया था। फिर इसका तबीयत भी थोड़ा बिगड़ने लगा, जैसे खून चढ़ने से पहले जैसे उसको होता है कि थोड़ा वीकनेस लगता है, थोड़ा एक्टिविटी इसका कम हो जाता था, वैसे आ रहा था। तो मैडम को बताते गए, मैडम ऐसे हो रहा है, और मैडम बोले ऐसे करो, ऐसे जो बोला है वैसे मन करते गए। और 4 दिन के बाद
4 अगस्त में फिर से हमने हीमोग्लोबिन कराया तो 7.4 आया। तब मैडम भरोसा। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।